तो अपन लोग आइस ब्रेकर से स्टार्ट करते हैं। पहला आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ मैं कि इफ़ यू कुड हैव एनी सुपर पावर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी तो वो क्या होगी और आप उसको आप लोग कैसे अपने यूज़ आंस, करोगे। आप लोग अपने आंसर मैसेज में शेयर कर सकते हो, या आप लोग माइक खोल के भी बता सकते हो, हैंड रेस करके अपना माइक ओपन करके बता सकते हो। लाइक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप कोई सुपर पावर चाहते हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो वो क्या होगी और आप उसे कैसे यूज़ करना चाहोगे। All granted access to all the bank accounts. नाइस भाई, अच्छा बहुत सुपर बढ़िया। पावर है भाई, गुड। अच्छा था, अच्छा था। और कोई। भाई मुझे हर एक कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी। नाइस। एनीबॉडी एल्स। गाइस आप लोग इंटरेक्ट करोगे तभी ये मीटिंग इंटरेस्टिंग बनेगी, वरना ऐसा लगेगा ऑनलाइन क्लास चल रही है। सुपर पावर तो सबको चाहिए होती है यार, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तुमको भी तो चाहिए होंगी कोई सुपर पावर। फ्री है भाई, मतलब लाइक स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग बोल सकते हो कुछ भी। माइक ओपन करो और बोलो। हाँ ऋतिक शायद बोलना चाह रहे थे। ऋतिक सर मिसाइल से रिलेटेड। किससे बहुत बढ़िया रिलेटेड। भाई, किसको मिसाइल से। मिसाइल उड़ाना है। मिसाइल। ओके ओके ओके, नाइस नाइस। और कोई। एक्सेस टू योर कैमरा। नाइस नाइस। नाइस वन आयुष। नाइस भाई, गुड गुड बहुत गुड। बढ़िया। ठीक है ठीक है। और किसी को बोलना है या फिर अपन आगे बढ़ते हैं। गाइस फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स। ये समन से हाँ आई भाई। गेस। यस यस विष्णु। Killing at any instant. ओह, Guys, technology. टेक्नोलॉजी के हिसाब Good. से एक्सेस Access टू to passwords. टेक्नोलॉजी का Nice. टेक्नोलॉजी सुन तो लो। हाँ टेक्नोलॉजी का टोनी स्टार्क बनना है, बना दो। नहीं, बनाने वाला काम हमारा नहीं था। नहीं हमारा भाई, सिर्फ बन जानना। जाएगा तो इस मीट को अच्छे से ले। ठीक है चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं अपने अगले आइस ब्रेकर की तरफ। ठीक है तो ये आप तो सबको एक सबको शेयर टास्क है। करना पड़ेगा भाई। ठीक है, जो आपके मोस्ट यूज्ड और रिसेंटली यूज्ड इमोजीज हैं उनको चैट में एक बार शेयर करो, हमको जानना है। नाइस। लोग हंसते बहुत है। नाइस। Oh my God, रौनक accessing each and every word रौनक। नाइस। गाइस सब गाइस लोग मेरे शेयर को, कर सकते हो यार, ये तो हाँ रिसेंटली यूज्ड इमोजीज। कुछ लोग परेशान हैं एक दूसरे से, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग खुश हैं। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। हाय मयंक। नाइस। भाई, बस ये बता दे किसको भेजा था। ओ भाई रुक जा, मयंक ने क्या भेजा। चलो मैं लैपटॉप यूजर हूँ, समझ जाओ अभी मेरे अंदर कौन कौन से इमोजी विंडो आ रहे हैं। डॉट भाई, जिन जिन के लिए लैपटॉप यूजर हैं वो विंडो प्लस डॉट बटन दबाएंगे, उनके लिए इमोजीज मिल जाएंगे। हाँ फन फैक्ट। रिसेंटली यूज्ड दबा के देख सकते हो और फिर सेंड कर सकते हो। भाई हमारे आइस ब्रेकर में भी इंफॉर्मेशन रहती है। चलो मुझे तो ऐसा लग रहा है सब लोग खुशी हैं। आई थिंक सो, कुछ अच्छा है लोगों को भाई। छोड़ के। हाँ विष्णु ओके बोलो। विष्णु कुछ बोलना चाह रहे हो। ऐसे ही हाथ उठा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट वन। चलो अब अगले आइस ब्रेकर की तरफ चलते हैं। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग आंसर दें इसका। हाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। सो ये पढ़ने की ज़रूरत है कि आप खुद पढ़ सकते हो। भाई पढ़ के सुना यार। अच्छा ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ। अपनी क्रश या फिर गर्लफ्रेंड का नाम आप बता सकते हो। आपके पास 3 ऑप्शंस है। अगर आपके पास बहुत सारी क्रशेस हैं, गर्लफ्रेंड नहीं है, या फिर
वो ऐसी मीट में कोई आपकी क्रश या फिर गर्लफ्रेंड, तो आप बता सकते हो, या फिर आपके पास कोई नहीं, आप सिंगल हो मेरी तरह। वन, नाइस, टू, भाई हर्ष नाइस, भाई वन, कौन सिंगल, है? गर्ल्स। हाँ, गर्ल्स के लिए भी ही और शी यार, ऑफ कोर्स। हाँ भाई मैंने सबके लिए दोनों भाई। डाल रखा है इसलिए। नहीं, वी आर ऑल 3, इन 21 सेंचुरी, तो लड़कियां भी लड़कियों का नाम ले सकती हैं, वी विल नॉट जज oh हाँ। my दैट। god, तो नाइस नाइस नाइस, बट आई डोंट थिंक सो कि इंडिया सपोर्ट करता है इतना, बट स्टिल। अरे अपन अभी गिरफ्त पे बात करते हैं, इस बारे में अपन अलग हाँ। से करेंगे बात। जी जी। अरे नाइस नाइस। और भाई आने दो, लोग 35 लोग थे और इतने कम रिस्पॉन्सेज दिख रहे हैं मेरे को। इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सेज के बावजूद भी लोग कम आ रहे हैं। भाई लर्निंग मीट से आना फन होना चाहिए मीट में, तभी लर्निंग अच्छी होती है। यार इंटरेस्ट तो ऐसे ही बढ़ता है यार, सिर्फ पढ़ने आओगे तो फिर आई डोंट थिंक सो कोई हाँ। पढ़ भी पाएगा। जो होस्ट है प्लीज आंसर। अच्छा यस आदम, प्लीज आंसर। यस अच्छा, मेरे को भी आंसर करना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स। आप वन भाई, ये लो। नाम भी विकास में नाम बता। नाम वाम नहीं है, छोड़ो छोड़ो। ओके चलो नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं चलो गाइस। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब मुझे नहीं लगता कि कोई शेयर करना चाहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो बेटर है आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज का एजेंडा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने इवेंटो क्लब की इंट्रोडक्शन दूंगा कि ठीक है क्या इवेंटो क्लब है और किस चीज़ पे मतलब वर्क करता है एक तरीके से। उसके बाद फिर हम लोग गिटहब के बारे में समझेंगे, पढ़ाई करेंगे थोड़ा बहुत। फिर लास्ट में समअप करेंगे सारी चीज़ें और आपसे फीडबैक लेंगे आपका कि क्या आपका फीडबैक रहा। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। हाँ तो चलो पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो इवेंटो जो है वो स्टूडेंट्स क्लब है, तो आप सभी को मे भी शायद पता होगा, जो स्टूडेंट्स के द्वारा ही बनाया गया है और स्टूडेंट्स ही चलाते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली यही इसका मेन इंट्रोडक्शन, तो और कुछ खास है नहीं। और मैं आपको अपनी फैकल्टी मेंटोर से मिलवाना चाहूँगा, जो है राखी अरोरा मैम, जो शायद मीट में अभी प्रेजेंट है नहीं। आई डोंट थिंक सो कि वो मीट में है, बट स्टिल अगर वो हैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। आई बिलीव नहीं है। नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कि राखी मैम है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है इस क्लब को चलाने में। उनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है हमारे लिए, उनके डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह हमारी टीम है, ये मेन कोर टीम हेड्स की, जिसमें श्रेष्ठा हमारी डॉक्यूमेंट्री की हेड है, अंशित हमारे टेक्निकल हेड है, और मी माई सेल्फ आजम क्लब हेड हूँ मैं, और देवांश कुलश्रेष्ठ ई स्पोर्ट्स के हेड हैं, और हृदयांश सोशल्स के हेड हैं। और हेड की बात करूँ तो कनिष्का हमारी डिज़ाइन हेड है, आदर्श सोशल्स के को हेड है, ध्वज क्लब को हेड है, और आयुष शर्मा ई स्पोर्ट्स के को हेड है, और चेतन मैनेजमेंट के हेड हैं, ठीक है। अब हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे फैसिलिटेटर आज के, जो आपको गिटहब के बारे में समझाएंगे, अंशित मिश्रा। शायद आप में से सभी लोग अंशित को जानते होंगे अच्छे से, स्टिल मैं चाहूँगा कि अंशित अपने बारे में खुद बता दें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशित मिश्रा। मैं आप लोग की तरह ही आईटीएम का स्टूडेंट हूँ एंड सेकंड ईयर सीएसए ब्रांच। एंड बेसिकली मैं आज आपको गेटअप के बारे में बताऊंगा, गेटअप होता क्या है और उस पर काम कैसे करते हैं, या उसकी इम्पोर्टेंस आज की डेट में इतनी क्यों है। सो आगे चल के बात करते हैं गेटअप के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको बताता हूँ गेट एंड गेटअप इम्पोर्टेंट क्यों है आज के लिए, आपके लिए। बेसिकली आप सब लोगों को पता ही होगा, रिज्यूम। आप लोग किसी भी जॉब पे जाते हो तो रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए। अब रिज्यूम इतना इंपॉर्टेंट है, तो अब मैं गिट का और रिज्यूम का क्या कंपैरिजन कर रहा हूँ। आज की डेट में अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो गिट अभी आपका रिज्यूम है। अगर आप लोग के पास एक स्ट्रॉन्ग गिटहब प्रोफाइल है, अगर आपका गिटहब इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तभी आपको एक जॉब इंटरव्यू मिलता है। आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं, आज की डेट में सबसे ज़्यादा मैसिवली गूगल ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर को ही जॉब्स प्रोवाइड करवा रहा है, क्योंकि वो गिटहब पे जाके आपका वर्क देख सकता है। अगर आप रिज्यूमे की बात करें तो आप उसमें अपने प्रोजेक्ट्स का स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, पर आपका प्रोजेक्ट का कोड किस तरीके से डिजाइन किया आपने, या आपका माइंड किस तरीके से वर्क करता है किसी भी कोड कॉन्सेप्ट को लेके, ये आप अपने रिज्यूम में शो नहीं कर सकते। बट ऑन द अदर हैंड आप अपनी गिटहब पे दिखा सकते हो कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है ओपन सोर्स के लिए और आप क्या क्या कर सकते हो, आपका कोड फ्लो क्या रहता है, ठीक है।
तो पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ आज गिटहब के इंट्रोडक्शन में। पहले मैं आपको गिट एंड गिटहब के बारे में बताऊंगा, फिर हम एक लाइव अकाउंट क्रिएट करके बताएंगे। जिन लोग का अकाउंट क्रिएट नहीं है वो लोग ऑन टाइम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एंड कुछ और बेनिफिट्स है जो गिट के वो मैं आपको बताऊंगा, और ओपन सोर्स के। तो गिट एंड गिटहब क्या होता है? गिट एक वर्जन कंट्रोल होता है। वर्जन कंट्रोल से मेरा मतलब है, आप सपोज कीजिए एक मॉनिटर है जो क्लास में हर चीज पे नजर रखता है कि इसमें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने कितना पढ़ा है या किसने कितना सीखा है, वो सब चीज को मॉनिटर करके रखता है गिटहब के अंदर। बेसिकली ये गिटहब का मॉनिटर है जो हर चीज पर नजर रखता है इन शॉर्ट टर्म्स। एंड गिटहब क्या है? गिटहब बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना कोड स्टोर कर सकते हो, दूसरे के कोड पे जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप अपने टीम में रह के एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, आप अपना कोड को सबके साथ शेयर कर सकते हो, प्राइवेट रख सकते हो अगर आपको कोड शेयर नहीं करना है। एंड आज की डेट में अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, बेस्ट गिटहब प्रोफाइल्स का लाइक टेंसरफ्लो, मोस्ट ऑफ दीज यहाँ पे जितने भी हैं सब लोगों ने सुना होगा, मे बी फर्स्ट ईयर वालों ने शायद ना सुना हो, पर टेंसरफ्लो एआई के लिए यूज होने वाली सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज लैंग्वेज है फॉर द एआई। तो उसका जो ओपन सोर्स है वो आप सोच नहीं सकते, इतना हाई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन रहता है उसमें, लाइक थाउजेंड पीपल कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। आप लोगों ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, उसकी स्टोरी इतनी मतलब इम्पोर्टेंट है गिटहब के लिए कि क्या बताऊं। गिटहब का उस बंदे ने सिर्फ कोड को थोड़ा सा कोड, मतलब मैं कहूँगा 10% कोड बनाया और गिटहब पर डाल दिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, एंड आज उसके 100 वर्जन है, मोर देन 100 वर्जन उस ऑपरेटिंग सिस्टम के। आप सोच नहीं सकते, जो काली लिनक्स आपने सुना होगा वो एक ओपन सोर्स टूल है जिसे कोई मतलब आप जाके एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसका कोड चेंज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग एक अपना ओएस बना सकते हो। ये ओपन सोर्स की ताकत है, इसने इतना सारा, इसलिए अपन को आज की डेट में गिट एंड गिटहब सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम तक बना सकते हो अगर आपको गिट एंड गिटहब आता है लोगों की मदद से। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके कोड वो अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगा, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं एंड अपने इसको लोकल मशीन में कैसे लेते हैं। एक सेकंड में अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हेलो, ओके ओके ओके। बेसिकली मैं सिर्फ सिंपल जाके पहले गिट बताता हूँ, गिट का क्या है। ये गिट बेसिकली आपने देखा ही होगा, ये कमांड पैलेट होता है जिससे आप कमांड्स वगैरह रन कर सकते हो, या इस पे जाके आपको कुछ भी मतलब जो भी गिट का है वो यहाँ से इंस्टॉल होता है। आप gitscam.com पे आओगे डाउनलोड पे, यहाँ पे आप अपने 3 सिस्टम्स के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हो, मैक ओएस, विंडो एंड लिनक्स के लिए। तो आप अपने वर्जन के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मेरा डाउनलोड करने का कोई सेंस नहीं बनता। अब मैं आपको गिटहब के बारे में बता देता हूँ। गिटहब के लिए उससे पहले मैं एक इनकॉग्निटो में जाके, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है तो वो मुझे फिर से एक और अकाउंट क्रिएट करने नहीं देगा। ये गिटहब की वेबसाइट है, सिंपली आप गिटहब सर्च करोगे, सबसे पहले यूआरएल पे जाके आप यहाँ पे आ सकते हो, साइन इन। बट अपन को एक अकाउंट क्रिएट करना है तो क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे आप अपना ईमेल दे दीजिए, मैं आपको देख के दिखा देता हूँ। निश्चित मिश्रा 03। मेरा ईमेल, मैंने पासवर्ड दे दिया, स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना ताकि वो सही रहे। एंड अपना यूज़र नेम, बेसिकली यूज़र नेम आप कुछ भी दे सकते हो जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, बट ये देखना कि इसमें अंडरस्कोर नहीं आता तो आपको कुछ दिक्कत ना आए। जैसे कि ये मेरा यूज़र नेम चल गया। एंड अपडेट वगैरह, गिटहब आपको कुछ अपडेट्स, अनाउंसमेंट, गिटहब बहुत सारे इवेंट कंडक्ट कराता है और उसका गुडीज वगैरह का भी बहुत अच्छा सिस्टम रहता है, तो आपको अपडेट्स के लिए यस करना, ये मैं रिकमेंड करता हूँ अपनी साइड से। एंड ये पजल सॉल्व करने के बाद आपका गिटहब का अकाउंट बन जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट अपने गिटहब के अकाउंट पर लेके चलता हूँ जो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। ठीक है, ये मेरा गिटहब का अकाउंट है, github/अंशित मिश्रा। ठीक है, ये अकाउंट मेरा है, ये मेरे कंट्रीब्यूशन से जो आज तक मैंने कंट्रीब्यूशन किए हैं अभी तक। ठीक है, एंड ये मेरी रेपोजिटरीज है।
अब यहाँ पे रेपोजिटरीज क्या होती हैं ये समझते हैं। बेसिकली रेपोजिटरीज को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं आपको, तो एक कंटेनर है जो आपका स्टोर करता है आपका कोड। मैं अपना कोई भी कोड दिखा देता हूँ आपको। इसमें मेरा ये लाइट का उसका पूरा कोड है, लाइट की वेबसाइट जो बनाई थी उसका ये पूरा कोड है मेरा। अब आप लोग भी इसको देख सकते हो, अगर आप लोग को इसमें कुछ एडिट करना है या कुछ चेंजेस करना है या अपना कुछ एडिशनल करना है वो भी कर सकते हो। गेटअप बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है, इसको अपन आगे देखेंगे। आप इसको लोकल मशीन से कैसे सेटअप करते हैं वो देखते हैं। मैं अपने VS कोड में आ जाता हूँ। VS कोड में आने के बाद सिंपली मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा गेट एंड गिट वर्कशॉप का, और मैं इसे अपनी VS कोड में ओपन कर लूंगा। ठीक है, सिंपली आई बिलीव इतना तो सब लोग को आता होगा कि VS कोड में फोल्डर कैसे ओपन करना है, तो ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ओके, अब मैं आपको पहली कमांड बताता हूँ। आई बिलीव आज हम अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंट कर दें। ठीक है, गेट इनिट एक सिंपल कमांड है किसी भी गिट की रेपो। अब आपको गिट को इस तरीके से समझना है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है गिट का, एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म होता है। अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो पहले आप उसे अपने लोकल में बनाते हो। लोकल से मेरा मतलब आपका जो सिस्टम है उसमें बनाते हो, और उसको इनिशियलाइज करने के लिए अपन यूज करते हैं गेट इनिट कमांड का। आप इनिट से ही समझ सकते हो कि ये इनिशियलाइज का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे ही मैं गेट इनिट टाइप करता हूँ, इसने लिखा दिया इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन दिस लोकेशन। ठीक है, उसने गिट की रेपोजिटरी बना दी मेरे लोकल सिस्टम में। ये मेरी लाइव नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये सिस्टम मेरा अभी लाइव नहीं है। लाइव से मतलब ये कोड ओपन सोर्स नहीं है अभी। मैंने एक फाइल बनाई index.html, बस सिंपल सा एक HTML का कोड डाल दिया इसमें, HTML। ठीक है, इसमें मैं एक हेडिंग टैग डाल देता हूँ, उसके अंदर लिख देता हूँ अंशित। ठीक है, अब आप लोग को ये दिख रहा होगा कि मेरा ये फोल्डर ग्रीन है। अब ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि ये मैंने एक न्यू क्रिएट किया है। गेट का एक एक्सटेंशन आता है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ये एक्सटेंशन मेरी मदद करता है ट्रैक करने में कि मेरी कौन सी फाइल मैंने एडिट की है या कौन सी फाइल मैंने मॉडिफाई की है या उसको डिलीट किया है। ये सब कुछ ट्रैक करके रखता है, जिसकी मैंने आपको बताया था गेट के बारे में। एक मॉनिटर है जो हर फाइल को ट्रेस करके रखेगा मेरी, कि कौन सी फाइल आई, कौन सी फाइल गई, किस फाइल में मैंने क्या एडिट किया, किसमें क्या एडिट नहीं किया, सब कुछ ट्रैक करके रखेगा ये मेरा। अब मैं इसको ऐड करता हूँ। ऐड से क्या मतलब है मेरा? ऐड करना, जो मैंने गिट इनिट किया है उसने एक बॉक्स बना दिया। अब मुझे इस बॉक्स के अंदर इस फाइल को डालना है। अब इस बॉक्स यानी जो गिट इनिट ने मेरा बॉक्स बनाया है उसके अंदर मेरे को ये फाइल को डालना है। और गिट इनिट एक फाइल का लॉग बना लेता है। लॉग से मेरा मतलब है लिस्ट बना लेता है, वो उसमें सब कुछ नोट करता जाता है कि ये फाइल आई, इससे मैं उस टाइम पे आई, इस वजह मतलब इसने ये फाइल को कमिट किया। मैंने जैसे यहाँ पे आपको ऐड करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि ये फाइल ऐड हो गई। अब ये ऐड हुई कि नहीं हुई ये देखने के लिए आपके पास एक कमांड होती है गिट स्टेटस। स्टेटस से आप लोग को समझ में ही आ रहा होगा, किसी भी चीज का स्टेट देखने के लिए होता है कि वो किस स्टेट में है, उसके लिए अपन गेट स्टेटस का यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा, ये मेरा फाइल दिखा रहा है ग्रीन। ठीक है, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, index2.html एंड सेम HTML का एक कोड बना लेता हूँ सिंपल सा। एंड मैं जैसे ही यहाँ पे फिर से गेट स्टेटस करूंगा तो आप देख सकते हो एक फाइल मेरी ग्रीन है और एक फाइल मेरी रेड है। एक फाइल जो मैंने अभी तक ऐड नहीं की, जो मैंने बॉक्स के अंदर नहीं डाली, गेट इनिट करने के बाद जो मैंने बॉक्स बनाया गेट इनिट करने से, बॉक्स एक एग्जांपल है। मैं इसको एग्जांपल के रूप में दे रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना कि बॉक्स के बारे में क्या बोल रहे हैं। बॉक्स एक सिंपली एग्जांपल है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैं ये फाइल डाल रहा हूँ गेट वो इंडेक्स करके index.html। ठीक है, एंड index.html2 अभी तक मैंने उसके अंदर डाली नहीं है। उसको डालने के लिए मुझे टाइप करना होगा गेट ऐड डॉट मतलब मल्टीपल फाइल, जितनी भी फाइल प्रेजेंट है वो सबको ऐड कर लेगा। अगर मैं सिर्फ index2.html लिखूंगा तो ये सिर्फ इसी फाइल को ऐड करेगा। ठीक है, गेट स्टेटस, अब ये गेट स्टेटस दोनों फाइल को ग्रीन करके बता दी, यानी ये दोनों फाइल मेरी बॉक्स के अंदर आ गई हैं। ठीक है, अब एक कमांड आती है गेट कमिट। कमिट का मतलब एक कमिटमेंट। आप लोगों ने कमिट वर्ड तो सुना ही होगा, जो लोग सिंगल हैं
उन्होंने शायद ना सुना हो, पर जो लोग हो चुके हैं कमिट उन लोग को पता हो कमिट का मतलब क्या है ढंग से। ठीक है, तो गेट कमिट बेसिकली मैंने ये लिखा, ये कमांड होती है गेट कमिट, और इसके अंदर ये लिखा गेट कमिट डैश एम और अंडरस्कोर डबल कोट के अंदर मैं कुछ भी मैसेज लिख सकता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट कमिट। ठीक है, यानी ये सिंपली कह रहा है कि ये मेरा पहला कमिट है जो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैसेज पास कर रहा हूँ, डैश एम का मतलब मैसेज होता है, गेट कमिट कर दो विद दिस मैसेज। और इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, जो हमने बॉक्स बनाया है उसके अंदर मैंने फाइल्स डाल दी, अब मुझे उस बॉक्स को पैक करके उसके ऊपर एक मैसेज लगाना है, ताकि मैं इसको जब ऑनलाइन यानी पूरी दुनिया में भेज दूं इस बॉक्स को, तब जाके सब लोग को पता चल जाए कि ये इस पर क्या लिखा है, इस बॉक्स को क्यों ये भेजा गया है। इसलिए अपन कमिट का यूज करते हैं, मैसेज को शेयर करते हैं। जैसे ही मैंने ये कमिट किया, आप लोग देखोगे ये फाइल पूरी यहाँ से ग्रीन थी जो नॉर्मल हो गई है अब, क्योंकि वो बॉक्स अपन ने बिल्कुल पैक कर दिया है, उससे अब अपन को कोई मतलब नहीं है, वो कमिट हो चुका है। अब वो बॉक्स सिर्फ ऑनलाइन जाएगा जैसे ही अपन उसे ऑनलाइन भेज देंगे। ठीक है, ऑनलाइन भेजने के लिए मुझे एक रेपोजिटरी बनानी होगी। रेपोजिटरी मैंने आपको अपने पहले ही बताई थी। रेपोजिटरी ऑनलाइन एक कंटेनर है जो आपकी फाइल्स को स्टोर करके रखेगा। मैं एक रेपोजिटरी बना लेता हूँ, आई बिलीव मैंने एक बनाई है ऑलरेडी। हाँ, इवेंट टू गेटअप। ठीक है, मैंने ये रेपोजिटरी ऑलरेडी बनाई है, फिर भी मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से रेपोजिटरी बनती है। यहाँ पे आएंगे आप लोग, रेपोजिटरीज पे आके न्यू आइकन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप लोग अपना रेपोजिटरी का नाम दे दीजिए। मैं सिंपली इवेंटो दे देता हूँ, इवेंटो अंडरस्कोर गिट। ठीक है, एंड इसे पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पब्लिक कर रखा है। एंड डॉट रीडमी फाइल बेसिकली इंफॉर्मेशन देती है आपकी, आपका प्रोजेक्ट है क्या, आपने इसमें क्या करना चाहते हो, या आपके फ्यूचर प्लान्स वगैरह क्या हैं। लाइसेंस मतलब आप लोग बेसिकली MIT लाइसेंस यूज कीजिए। लाइसेंस एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो इसे अपन कभी बाद में कवर करेंगे। और सिंपली क्रिएट कर दीजिए, तो ये क्रिएट हो जाएगी आपकी रेपोजिटरी। मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए मैं इसे क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसे यूज करूंगा। सेम यहाँ पे आप लोग आ जाओगे, सेम इस तरीके से आपको दिखेगी। अब आपको इसको अपने लोकल तक लेके जाना है। ये कोड अभी ऑनलाइन है और आपका जो लोकल का कोड है वो लोकल में ही है। तो इस कोड को मुझे उससे कनेक्ट करने के लिए सिंपल से एक कमांड है, गेट रिमोट। रिमोट यानी एक ऐसा कनेक्शन जो आपस में कनेक्ट करता है आपस में दोनों को। रिमोट से आप लोग समझ ही रहे होंगे, ऑनलाइन टर्म्स में बहुत यूज होता है ये रिमोट कनेक्शन, रिमोट वाईफाई, ये बहुत ज्यादा कनेक्शन, एक वायरलेस कनेक्शन एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए, उस टर्म के लिए अपन रिमोट यूज करते हैं। गेट रिमोट ऐड यानी मैं एक रिमोट ऐड कर रहा हूँ। और रिमोट को मैं एक सिंपल टर्म्स में समझाऊं, एक तरह से ब्रिज है आपके लोकल सिस्टम से एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया है उसके बीच में। इस ब्रिज को अपन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और इस ब्रिज का नाम देना है अब गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। ये ऐड उसको ऐड करने के लिए होता है, इस ब्रिज को ऐड कर लो इस नाम से, ओरिजिन नाम से। एंड उस ब्रिज का पाथ मैंने यहाँ पे दे दिया। अब आपके पास दो तरह के पाथ मिलते हैं किसी भी रेपो में, आप देख सकते हो, एक HTTPS और एक SSH में भी आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ोगे, एक पूरा एक अपने आप में टॉपिक होता है कमांड लाइंस वगैरह में। सिंपल टर्म्स में मैं बताऊं तो इनक्रिप्टेड डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आप SSH का यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत सिक्योर लाइन होती है किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज SSH ही प्रेफर करते हैं किसी भी रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, मैंने जैसे ही यहाँ पे किया ये ऐड हो गया, मेरा गेट रिमोट ओरिजिन ऐड हो गया। अब मेरे को सिंपली करना है गेट ओरिजिन पैच कमांड क्या करती है बेसिकली, ओके, गेट रिमोट ओरिजिन पैच मेन, पैच ओरिजिन मेन। ठीक है, पैच आपका क्या करता है, जो उस पुल के दूसरी साइड है, ये आपका लोकल सिस्टम है, उस पुल के दूसरी साइड जितना भी डेटा है वो सबका एक सॉफ्ट कॉपी बना के अपने पास ले लेता है। सॉफ्ट कॉपी से मेरा मतलब है वो पूरा डेटा नहीं लेके आता, उसका ट्रेसेस लेके आता है। ट्रेसेस से मतलब कि ये डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है पर वो डेटा को लेके नहीं आता। आप लोगों ने अगर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एड्रेस वाला, जो अभी रिसेंट में अपने कॉलेज में सेकेंड ईयर वालों को में चल रहा है,
कि वो रैम में डेटा सिर्फ एड्रेस बसेस के थ्रू उसका एड्रेस आता है, पूरा डेटा नहीं आता। तो मे बी आप उससे रिलेट कर सको। सिंपल टर्म्स में वो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी लेके आता है कि वहां पे ये डेटा प्रेजेंट है, अब मुझे वो डेटा वहां से लेके ही आना है। तो गेट पुल ओरिजिन मेन, आप लोग देख सकते हो कि कमांड बड़ी फेमिलियर सी है। पुल यानी वहां से डेटा लेना, एंड फैच यानी वहां से डेटा उसकी इंफॉर्मेशन लेके आना, कमेंट यानी आपको उसको कमेंट करना है। तो बहुत सिंपल टर्म्स वर्ड मिलते हैं। ये साइड से एक एरर शो करेगा यहाँ पे। ये पुल कर रहा है वहाँ पे जितना भी डेटा उस रेपोजिटरी में प्रेजेंट है, इवेंटो अंडरस्कोर गिटहब वाली में, वहाँ से ये पुल कर रहा है। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक एरर आ गया, अनरिलेटेड मर्ज हिस्ट्री। अनरिलेटेड मर्ज हिस्ट्री इसलिए आ रहा है क्योंकि जो भी यहाँ पे डेटा है वो वहाँ पे नहीं है, और जो वहाँ का डेटा है वो यहाँ पे नहीं है। इसको एक एरर समझिए जो मोस्ट ऑफ द लोगों के में आता है, इसलिए मैंने इनिशियली ये एरर यहाँ पे रखा है। आप लोग वहाँ पे जो कोड है वो समटाइम्स यहाँ पे नहीं होता, और यहाँ का जो कोड है वो समटाइम्स वहाँ पे नहीं होता, तो दोनों कोड कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रेसेस हैं वो आपस में टकरा जाते हैं कि भाई मेरे को नहीं पता तू कौन है, मेरे को नहीं पता तू कौन है। तो उसके लिए अपने पास एक कमांड होती है, गेट पुल ओरिजिन इन डैश एफ, और मे बी अपन इसका ओके मैं यहाँ पे बेसिकली उसको मैं फाइल्स को बना लूँगा, क्योंकि जो फाइल्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है वो यहाँ पे आएंगी नहीं, एंड जो यहाँ पे आएंगी नहीं तो फिर वो दिक्कत ही देगा। तो आपको सिंपली जो फाइल प्रेजेंट है यहाँ पे उनको बनाना है, या तो फिर आपको जब भी फोल्डर इनिशियलाइज करोगे उसी टाइम पे आपको ये फाइल्स को फैच कर लेना है। मैंने सिंपली ये फाइल्स बना ली, अब ये सिंपली इसको ले लेगा। जब तक मैं आपको गिट के बारे में ये बता देता हूँ, लाइक इसमें आप लोग को मैं दिखा दूँ, इसमें कुछ अचीवमेंट्स वगैरह भी मिलती हैं आपको अगर आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस डेली ज़्यादा रहते हैं, या आपको कुछ अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करवाता है गिट, उसमें आपको कुछ पार्टिसिपेशन पे कुछ अच्छी रैंक आती है तो आपको कुछ अचीवमेंट्स वगैरह भी मिलती हैं। ठीक है, आप लोग इसमें मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो, अपने पैकेजेस बना सकते हो। ठीक है, अपनी रेपोजिटरीज को पब्लिक कर सकते हो, ओपन सोर्स कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि JDSC में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, रोटन एक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप लोग। अलग अलग कंपनीज रहती हैं उन पे रहता है, ये माइक्रोसॉफ्ट के हैकाथॉन हुई थी उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, शेयरेबल लिंक के साथ। आप दूसरों के वो भी फॉर्क कर सकते हो कोड्स वगैरह अपने उसमें। ठीक है, push origin main -f. Okay, what is saying? Push some. Okay. बेसिकली ये मेरे में इस लिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि जो ये फोल्डर है वो मेरा इनिशियलाइज नहीं है गिट के साथ। इसका मतलब है
एरर आ गया बेसिकली मेरे में, इसी को रिजॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये एरर बेसिकली आपके में तब आएगा जब आपका एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बताया था, एसएसएच एक इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है, वो कई बार दिक्कत दे जाता है, जैसे कि मेरे में ये दिक्कत दे रहा है। उसके लिए कुछ सेटिंग्स करना पड़ती हैं सिंपल। एंड ये मेरा हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। ये मेरा कोड पुश हो गया है यहाँ पे, और पुश से मेरा मतलब है कि जो मेरा कोड मैंने वहाँ पे अपना लिखा था, आप लोग देख सकते हो index.html और index.html2, वो दोनों मेरे यहाँ पे आ गए हैं, और इसके अंदर आप मेरा नाम वगैरह भी देख सकते हो। अब इस कोड को आप लोग को मैं किसी को भी देना चाहूँ, जैसे कि मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं सिंपली आपको ये कॉपी करके यहाँ पे जाके यहाँ से आपको शेयर कर सकता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे जाके मेरा कोड को देख सकते हो। इस कोड को जिसको भी चाहिए वो सिंपली यहाँ पे आएगा और इस फॉर्क बटन पे क्लिक करेगा, तो ये कोड आपकी जो ये रेपोजिटरी इवेंटो अंडरस्कोर गिटहब, ये आपके गिटहब अकाउंट पे आ जाएगी, और अब आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, जो भी चेंजेस आपको करने हैं, और वो अकॉर्डिंग टू आप वापस मेरे को भी भेज सकते हो और अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करके अपने लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो मैं एक और चीज दिखाऊँ आपको, अब मैंने ये 2 फाइल और ऐड किए हैं, अब मुझे इनका स्टेटस चेक करना है, इसका क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने स्टेटस चेक किया, ये 2 फाइल न्यू फाइल बता रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये न्यू फाइल है मेरी, जो मेरे बॉक्स है उसके अंदर ये पैक नहीं है अभी। मैं इनको भी पैक कर देता हूँ, गेट ऐड, और मैंने डॉट दबाया तो आप यहाँ पे 2 फाइल देख सकते हो, ये दोनों फाइल ऐड हो गई हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं कमिट करूँगा, कमिट -m डॉट डॉट this is my second commit, और ये यहाँ से कमिट हो गया, ये दोनों फाइल ग्रीन हो गई। सिंपली मैं कमांड टाइप करूँगा git push origin main। git push origin main को समझते हैं ये क्या है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। git push यानी जो ये git, जो मेरा git जो लोकल में मैंने इनिशियलाइज किया है, इसको आप पुश कर दो ओरिजिन आपने रिमोट के टाइम पे बनाया था, गेट रिमोट ओरिजिन और पाथ दिया था उसका, तो ओरिजिन आपका वो पाथ डिफाइन करता है, वो ब्रिज जो बनाया उसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। और मेन एक ब्रांच होती है, ये समझ लीजिए एक बहुत बड़े ग्राउंड में बहुत सारे घर हैं, अभी सिर्फ एक ही आपके पास घर, आप बहुत सारे घर बना सकते हो, हर एक घर का एक डिफरेंट नेम होता है, तो मेरे घर का नाम मेन है। मोस्ट ऑफ दी जो इनिशियलाइज करते हो आप पहली बार जब गेट की रेपोजिटरी बनाते हो तो उसका नाम मेन ही होता है, ठीक है। और इस कमांड को मैं पूरे टर्म्स में एक्सप्लेन करूं, मेरे लोकल से ये कोड को आप भेज दो मेन तक, तो ये मैंने यहाँ पे जैसे ही किया एंटर, तो ये पूरा कोड चले जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये इवन ये सब बताता है कि कितनी फाइल चेंज हुई, उसमें कितना कुछ इंसर्शन किया आपने या डिलीशन किया है आपने, क्या किया है क्या नहीं किया, कितना डेटा आपने यूज किया सेंड करने के लिए, क्या क्या यूज किया, आपका कितना स्पीड लगा, कितना एमबी आपने शेयर किया, ये सब कुछ आपको बता देता है। इवन आपको मान के चलो मैं आपके किसी और ने कमिट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे आके ये भी देख सकते हो कि किसने किस टाइम पे कमिट किया, या मेरी फाइल के अंदर किसने क्या क्या चेंजेस किए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अपनी फाइल के अंदर जो मैंने शेयर की है, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर दिखाऊं तो ये फाइल दिखा रहा है कि इसके अंदर ये चीज़ें ऐड हुई हैं या ये कुछ ऐड किया है। मैं आपको अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, इसको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली जीडीएससी वालों की वेबसाइट है, ठीक है। इसमें जो मेरे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें लास्ट कमिट किया था, तो मैंने ये चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं, ये ऑलरेडी प्रेजेंट थी। गिट आपके हर चीज़ का ट्रेस रखता है कि आपने कभी क्या फाइल में पहले क्या था, अभी आपने क्या चेंजेस किए हैं या किसी और ने क्या चेंजेस किए हैं, तो आप वो सब कुछ ट्रेस कर सकते हो अपने उस पर, ठीक है। एंड बेसिकली इतना ही था गिट के लिए। तो ओवरऑल आपको ओवरव्यू देना था मैं कि गिट का आज की डेट में इंपॉर्टेंस क्यों है। मान के चलिए अब मेरे को अपना प्रोजेक्ट दिखाना है किसी को, मान के चलिए मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, मेरे को अपने प्रोजेक्ट दिखाना है किसी को वहाँ पे, तो इंटरव्यूअर को मैं अपने एक एक प्रोजेक्ट की जिप फाइल करके शेयर तो नहीं करूँगा, या मैं उसे अपने रिज्यूमे में स्क्रीनशॉट्स लेके दिखाऊंगा नहीं,
मैं सिंपली उसे अपनी गिटहब आईडी का प्रोफाइल दे दूंगा, वो मेरे ये 53 रेपोस को एक्सेस कर सकता है, वो देख सकता है मैंने क्या क्या बनाया है, इवन जो कुछ भी मैंने अभी तक बनाया वो सब दिखेगा इस पर। इवेंटो की वेबसाइट दिखेगी आपको, इवेंटो की वेबसाइट है, ये भी पब्लिक है, आप लोग इसके अंदर आके चेंजेस कर सकते हो, आपको जो चेंजेस करना है, अगर वो चेंजेस हमें पसंद आते हैं तो हम उसे लाइव कर सकते हैं इवेंटो की वेबसाइट पे। आप लोग को जो इवेंटो की वेबसाइट है उस पर ये सब कुछ, अगर आपको यहाँ पे चेंजेस करना है, आप बोलते हो कि ये आइकन मैं अपने अकॉर्डिंग और अच्छे बना सकता हूँ, तो आप लोग उसको कमिट कीजिए, इस रेपो को यहाँ से आके फॉर्क कीजिए, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कीजिए, फिर वहाँ से मर्ज पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कीजिए। ये आप लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि ये टाइम लिमिटेड मीट थी हमारी, तो इसमें सब कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक चूज किए थे हमने। अगर आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो ये बहुत वास्ट फील्ड है, मैं बोलूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आज की डेट में गिटहब से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है यहाँ पर टेक्निकल फील्ड में, क्योंकि गिटहब ने एक एआई इम्प्लीमेंटेशन भी किया है जिसे कोपायलट कहते हैं। आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा, कोडिंग वर्क स्पेस मिलता है इसमें, आप लोग इसके ऊपर रह के भी कोड कर सकते हो, आपको अपने लोकल सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से क्रिएट कोड स्पेस कर दूंगा तो मेरे को एक VS कोड का इन्वायरमेंट मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं जाके कुछ भी कर सकता हूँ, इस फाइल के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ ऑनलाइन रहते हुए, मेरे को लोकल सिस्टम में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना एडवांस हो गया है गिट। एंड मैं आपको कुछ पॉपुलर गिटहब की रेपोजिटरी दिखा देता हूँ जो मुझे दिखाना था। टेंसरफ्लो गिटहब, आप लोग देख सकते हो कि इतने सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, 3377, और ये टेंसरफ्लो का गिटहब रेपो है। आप लोग का जो टेंसरफ्लो का एपीआई देखते हो, वो आप देखते हो मॉडल पाइथन के अंदर, वो बेसिकली यही पूरा कोड है। अब आप जो पैकेज इंपोर्ट करते हो टेंसरफ्लो के लिए, वो बेसिकली ये पूरा कोड है आपके सामने, एंड किसी ने पाँच पाँच आवर्स पहले, मतलब 5 घंटे पहले ही कमिट किया है इसके अंदर। यहाँ पे बहुत मैसिव लेवल पे काम चलता है, और इसे आप देख सकते हो कि इतने सारे लोगों ने फॉर्क कर रखा है। फॉर्क का मतलब होता है कि ये कोड इन्होंने जो यहाँ पे है वो अपनी रेपोजिटरी में लेके रखा है, अपने प्रोफाइल पे लेके रखा है, उसके अंदर चेंजेस करते हैं लोग बाग, जो उसका चेंज सिलेक्ट हो जाता है उसको यहाँ पे कमिट कर देते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो इश्यूज भी क्रिएट कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट के अंदर कि ये इशू मेरे को लग रहा है, अगर आप लोग इसे फिक्स करना चाहते हो तो आप लोग फिक्स कर दो, ठीक है। आप लोग पुल रिक्वेस्ट बना सकते हो, पुल रिक्वेस्ट को आप लोग एक्सप्लोर करना, गिटहब में बहुत बड़ा फैक्टर होता है पुल रिक्वेस्ट का। मैं शॉर्ट टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे आप उसे अपने अपने उस पर बना लोगे, अपनी प्रोफाइल पे ले लोगे, तो आपके पास ये एक्सेस नहीं रहता कि आप लोग मेन प्रोफाइल जो मेन है उसकी रेपोजिटरी उसमें कमिट कर सको। यानी अगर मैं डायरेक्टली इसमें चेंज करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, मुझे जो इसका ओनर है इसका उससे परमिशन लेना होगी, उसके लिए मुझे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना होगी, उसमें देखना होगा कि मैंने ये चेंजेस किए हैं, आपको पसंद आते हैं तो आप इसको चेंज कर दो, अगर आपको पसंद नहीं आते हैं तो आप रहने दो, मतलब उसे निगलेक्ट कर सकता है ओनर। इसने ये चेंज करके ये बनाया, जो ग्रीन था उसने इसको डिलीट करके ये लिखा है, ये ग्रीन, रेड वाले को हटा के ये ग्रीन वाला लिखा है, तो आप इसमें ये भी चेक कर सकते हो कि किसने क्या किया है किसने क्या नहीं किया। आप लोग यहाँ पे वो लोग आपको अगर मर्ज कर लेते हैं, ऐसा कोई बड़ा सा मतलब टेंसरफ्लो हो गया, गूगल के बहुत सारे चलते हैं ओपन सोर्स, उनमें अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करते हो और किसी को आपको कंट्रीब्यूशन पसंद आया था, तो यहाँ इसके थ्रू भी आप लोग इंटर्नशिप वगैरह भी कर सकते हो। इवन मेरे दोस्तों ने, जितने मेरे कुछ फ्रेंड हैं, उन लोगों ने ओपन सोर्स के थ्रू ही इंटर्नशिप की है, तो ओपन सोर्स के थ्रू आपको इंटर्नशिप वगैरह भी मिल सकती है, ठीक है। एंड मैं आपको एक और गिटहब का प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, लिनक्स का, लिनक्स गिटहब, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। जो ये लिनक्स का गिटहब है, इसमें लाइक 5000 प्लस लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, एंड इसको जो बना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोगों ने सुना ही होगा, वो जितना भी बना है वो ये सामने रखा है आपके। अब आपके पास है एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड, आपको जो भी चेंज करना है आप वो चेंज कर सकते हो इसके अंदर। तो एक बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा आपको मिल रहा है, आप लोग इसे एक्सप्लोर कीजिए गिटहब को। एंड आप किसी के पास कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो पूछ लीजिए, मैं अपना पीपीटी शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड देना। ओके,
ये बेसिकली ये कमांड से मैं आपको नोट्स ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जो ग्रुप है उसमें जो आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा उस पर शेयर कर दूंगा। इसके जितने भी कमांड्स मैंने आज बताए हैं वो सारे कमांड्स इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन टाइम, आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना हो वो लोग पूछ सकते हो आप लोग। हेलो गाइस, हैंड रेस करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। ओके, ये गिट एलएफएस के बारे में बता सकते हैं? इसके बारे में गिट एलएफएस मतलब जो गिटहब पे 50 MB का लिमिट होता है कि 50 MB से बड़ी साइज को अपन पोस्ट नहीं कर सकते। नहीं, आप उसको SSH के थ्रू पोस्ट कर सकते हो। डायरेक्टली अपलोड करने के लिए अगर आप गिटहब पर डायरेक्टली अपलोड करने जाओगे तो 50 MB का लिमिट रहता है। अगर आप SSH के थ्रू अपलोड करते हो तो आप अनलिमिटेड अराउंड 1 GB तक का एक बार में अपलोड कर सकते हो। एसएचएस का मैं समझा नहीं, एक बार ट्यूटोरियल दिखा सकते हैं? SSH का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। SSH बेसिकली अपना एक कमांड लाइन रहता है। जो मैंने गिट पुश ओरिजिन किया था ना अपनी कमांड लाइन से, उसका बेसिकली SSH कनेक्शन के थ्रू ही किया था मैंने। इवन जो इसकी रिकॉर्डिंग में आपको वो शेयर करवा दूंगा ग्रुप पे, तो आप फिर से उसको देख के समझ सकते हो। और कोई डाउट? वैसे ट्राई करने पे वो देता है कि फाइल साइज 50 MB से एक्सीड कर रही है तो एलएफएस यूज करने के लिए। आप डायरेक्टली गिटहब के जो मेन वेबसाइट है उससे अपलोड कर रहे होगे कोड को? नहीं, कमांड लाइन से ही। कमांड गिट लाइन से बैश। वो गिट बैश से कभी नहीं बोलता वो। आपका आई बिलीव कुछ इशू होगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने ही अपना कुछ अराउंड 200-300 MB का कोड पुश किया था, तो वो कुछ एरर नहीं देता। लेकिन वो नहीं कह रहा, जैसे अगर टुकड़े में है तो वो तो हो जाएगा, लेकिन कोई एक ही फाइल साइज अगर 50 MB से एक्सीड कर रही है फिर? एक ही फाइल 50 MB से एक्सीड कर रही है, उसके लिए एक फोर्सफुल कमांड होता है git push origin -f, तो वो फोर्सफुली आपका पुश कर देगा। वो मैं ट्राई कर चुका हूँ। गिट वो कर देगा बेसिकली। अगर आप फोर्सफुली अपलोड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं आता। इवन अगर आपको लग रहा है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको वहां पे बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। एनीवन एल्स? वी लाइक पार्ट 2 टाइम लिमिटेड। डेफिनेटली भाई, हम इसको एक्सटेंड जरूर करेंगे, मे बी पॉसिबली इसी महीने में या अगले महीने में। डेफिनेटली इसका सेकंड पार्ट जरूर लेके आएंगे। एनीवन एल्स? गाइस, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मेरे को लगेगा कि मैंने कुछ बताया ही नहीं। क्वेश्चन तो सबके मन में आ ही रहे होंगे। आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, लाइक गिटहब के बारे में कि क्या है, फिर से बताओ मेरे को, ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, मैं फिर से आपको बताऊंगा। क्योंकि भाई इसमें कोई टीचर नहीं है। अगर तुम लोग स्टूडेंट्स के साथ भी अगर इतना फ्री नहीं हो पा रहे हो तो फिर बहुत ही दिक्कत है। अगर नहीं है तो फिर मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा टीचर हूँ। या गाइस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बुरा। तो आए होंगे। It will be great if you could provide the recording of this meet. Yeah, sure. Definitely. अपनी तरफ का फीडबैक दो कि क्या अच्छा लगा। ठीक है, अगर आप लोग को डाउट्स नहीं है तो आप लोग अपना फीडबैक बता सकते हो, बस गाली मत देना, बाकी सब कुछ बोल सकते हो आप लोग।
हाँ, वो पर्सनली मैसेज कर देना, जो लोग दोस्त वगैरह हैं वो उनको देना हो। Do we have given the credit to the coder whose code हेलो भैया, we copied from GitHub? हाँ, yes, एक और क्वेश्चन था, जैसे कि अगर कोई सोर्स कोड है, उसके हाँ, पिछले कमिट्स तक का अपन सोर्स कोड को क्लोन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका जो कमिट आईडी होता है, उसका कमिट आईडी को कॉपी करके एक कमांड होता है, गेट पुल कमिट एंड टेस्ट देन कमिट आईडी, एंड फिर आप उस कोड को जो कमिटेड आईडी होगी वहाँ तक का कोड आप वो कर सकते हो, अपने उसमें कॉपी कर सकते हो। लेकिन मैं वो सोर्स में ऑन नहीं करता हूँ। हाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बेसिकली आपको लाइसेंस चेक करना होता है कि उसका लाइसेंस कौन सा है। अगर उसका लाइसेंस MIT के अलावा दूसरा होता है तो आपको एक बार उससे कंफर्मेशन लेना पड़ता है उसका कोड यूज़ करने के लिए। अगर आप अपने लोकल लेवल पे यूज़ कर रहे हो तो ऐसा कुछ कंफर्मेशन का इशू नहीं आता। पर आपका अगर बहुत ही मैसिव बड़े लेवल पे हो आप, और आप उसके कोड को कहीं बहुत बड़े लेवल पे यूज़ करने वाले हो, तो आपको उसकी एक बार परमिशन लेना कंपलसरी हो जाता है। ओके, थैंक यू।